Welcome to Knowledgeable Education class. Today I will tell you to how to attempt English question paper properly. So let's get started. तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ जो मैंने मतलब सॉल्व किया था, वो अपनी टीचर से चेक कराया था, तो मैं वही फिर आपको दिखाऊंगी कैसे ये अटेम्प्ट मैंने किया था। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अटेम्प्ट कैसे किया था, मतलब मैं अपनी कॉपी दिखाऊंगी। तो देखिए सबसे पहले मैंने मतलब सीक्वेंस अटेम्प्ट किया था कि ये सबसे पहले पार्ट ए, तो पार्ट ए का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया था। सबसे पहले तो मैंने देखिए आंसर लिखा कि आंसर नंबर 1, फिर उसके पार्ट्स अटेम्प्ट किए थे, तो ऐसे लिखा कि आंसर नंबर 1 का फर्स्ट, फिर जो भी आंसर हो वो लिखा, फिर आंसर नंबर 2 उसका जो आंसर था वो। और जब मतलब MCQs अटेम्प्ट करते हैं तो ये जो दिए होते हैं ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन, तो उसमें सिर्फ ये नहीं कि बस ये लिख दो कि फर्स्ट ऑप्शन है या सेकंड ऑप्शन है, पूरा मतलब पहले नंबरिंग डालो कि मतलब फर्स्ट ऑप्शन है या सेकंड ऑप्शन है, फिर जो उसका आंसर हो वो भी लिखना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसमें 10 अटेम्प्ट करने थे, 11 में थे तो मैंने 10 अटेम्प्ट किए थे। मैंने क्वेश्चन नंबर 9 ही अटेम्प्ट किया था, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था। तो फिर जब मैम ने कॉपी चेकिंग की थी तो फिर मैम ने बताया था कि उसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो इसमें तो 10 आउट ऑफ 10 थे क्योंकि मैंने 10 अटेम्प्ट किए थे। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट किया था, वो भी अनसीन पैसेज था, तो उसमें मैंने देखिए पहले आंसर नंबर 2 लिखा, फिर आंसर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट का सेकेंड आंसर, फिर ऐसे अटेम्प्ट किया। और इसमें भी 10 आउट ऑफ 10 थे। मैंने यहाँ पे वाइटनर का यूज़ कर दिया था, लेकिन वाइटनर का यूज़ अलाउड नहीं है, तो फिर मैम ने बोला था कि वाइटनर का यूज़ मत ही नहीं करना चाहिए, तो आप लोग मत यूज़ किया करिए वाइटनर। फिर मैंने आंसर नंबर 3 अटेम्प्ट किया था। फिर जैसे उसमें चॉइस थी कि क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट थे, A, B और C, उसमें से 2 अटेम्प्ट करने। तो पहले तो मैंने B और C अटेम्प्ट किया, तो देखिए मैंने क्या लिखा, आंसर नंबर 3, फिर आंसर नंबर 3 का B पार्ट, फिर आंसर नंबर 3 के B पार्ट में 4 क्वेश्चन थे, तो उसका भी मैंने लिखा कि आंसर नंबर 3 का B, फिर फर्स्ट पार्ट, फिर उसका आंसर, ऐसे। तो पूरा मतलब लिखना पड़ता है कि जैसे कौन सा क्वेश्चन है, उसका कौन सा पार्ट है, फिर उसका भी कौन सा पार्ट है, फिर हमारा आंसर, फिर उसका पूरा लिखना पड़ता है कौन सा ऑप्शन है और फिर उसमें क्या लिखा हुआ है। तो फिर मैं, और इसमें 2 पार्ट अटेम्प्ट करने थे, तो मैंने 3 का B और 3 का C अटेम्प्ट किया था। इसमें भी चारों सही थे। फिर मैंने आंसर नंबर 4 अटेम्प्ट किया था। इसमें 2 पार्ट थे, A और B, और उसमें 1 करना था, तो मैंने आंसर नंबर 1 किया था। तो फिर मैंने यहाँ पे भी लिखा है आंसर नंबर 4 का A का फर्स्ट पार्ट का B आंसर, फिर पूरा आंसर लिखा ऐसे। तो देखिए मैंने बिल्कुल सीक्वेंस अटेम्प्ट किया है, सीक्वेंस ही करना चाहिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। अब देखिए फिर मैंने आंसर नंबर 5 अटेम्प्ट किया। 5th में 10 क्वेश्चन में से 8 अटेम्प्ट करने थे, तो मैंने स्टार्टिंग के 8 अटेम्प्ट किए थे, तो ये भी 8 आउट ऑफ 8 है। फिर मैंने पार्ट B अटेम्प्ट किया, फिर आंसर नंबर 6, वो भी मैंने बिल्कुल सीक्वेंस अटेम्प्ट किया। और सेंटर में जरूर लिखना चाहिए कि कौन सा पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, और फिर उसके बिल्कुल सीक्वेंस से मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसे आंसर नंबर 6 हो गया, फिर या आंसर नंबर 6 में जो है तो इस क्वेश्चन में नोटिस और एडवर्टीजमेंट में ऑप्शन था, तो मैंने एडवर्टीजमेंट अटेम्प्ट किया था, तो पहले सेंटर में हेडिंग डाली कि एडवर्टीजमेंट राइटिंग, फिर मैंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। तो और जब जैसे इसमें लिखना था कि कोई सिविल इंजीनियर है, वो UAE से वापस आया, तो वो इज़ लुकिंग फॉर अ सूटेबल जॉब इन इंडिया, तो उसमें 50 वर्ड्स में एडवर्टीजमेंट लिखना था। तो सबसे पहले मैंने सेंटर में हेडिंग डाली सिचुएशन वांटेड, बिल्कुल कैपिटल लेटर्स में, और फिर पूरा मतलब रिक्वायरमेंट मतलब पूरा एडवर्टीजमेंट लिखा, और इसमें हर एक चीज़ लिखी, जैसे कि सिविल इंजीनियर रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम UAE लुकिंग फॉर अ सूटेबल जॉब इन कंस्ट्रक्शन कंपनी इन इंडिया। फिर क्वालिफिकेशन लिखे कि पोस्ट ग्रेजुएट है, 3 years ऑफ एक्सपीरियंस है, साइट मैनेजर, फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी, वेल वर्स विद वेरियस मशीन्स, रिम्यूनरेशन इज नेगोशिएबल, इंटर्निंग एम्प्लॉयज़ में कॉन्टैक्ट करो ना, फिर नाम लिखा, फिर एड्रेस, फिर मोबाइल नंबर। तो इसमें मैम ने मुझे वेरी गुड दिया था कि मतलब जितनी भी क्वालिफिकेशंस हैं, एक्सपीरियंस है, और कितनी लैंग्वेज आती हैं, और क्या क्या चीज़ें आती हैं, रेम्यूनरेशन और एड्रेस और फ़ोन नंबर, सब कुछ लिखना पड़ता है। तो मैंने पूरा लिखा था, तो मैंने वेरी गुड दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे इन्विटेशन राइटिंग लिखनी थी, उसमें भी A और B पार्ट थे, तो मैंने A अटेम्प्ट किया था। तो उसमें मैंने पहले सेंटर में हेडिंग डाल दी कि इन्विटेशन राइटिंग और आंसर नंबर 7, और फिर मैंने वो अटेम्प्ट की इन्विटेशन राइटिंग। तो इसमें हमने वेरी गुड दिया था, जैसे कि इसमें मतलब कोई सेक्रेटरी है और स्टूडेंट्स का एसोसिएशन का, वो मतलब 20th एलुमनाई मीट पे मतलब इनवाइट कर रहा है सबको, तो उसकी पूरी डिटेल लिखी थी कि मतलब सेक्रेटरी इनवाइट करना चाहता है, और 20th एलुमनाई मीट है, और कब है, और कितने बजे है, और प्लेस क्या है। और ये जो लाइन है ऑल आर कॉर्डियली इनवाइटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो मैम ने उसमें वेरी गुड दिया पूरे में। और फिर RSVP में सेक्रेटरी का नाम, उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर, वही से पूरे बॉक्स में मतलब लिखा। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट किया था, उसमें लेटर राइटिंग करनी थी। मतलब पहला, उसमें भी 2 पार्ट थे कि पहला था कि एडिटर को लेटर लिखना था, और दूसरा था कि जॉब एप्लीकेशन के लिए। तो मैंने
एप्लीकेशन जॉब एप्लीकेशन वाला अटेम्प्ट किया था। पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर सर मतलब सैल्यूटेशन, फिर मतलब पूरा डिटेल लिखी थी, पूरी डिटेल लिखी थी, थैंकिंग यू, फिर ये सब लिखा था। फिर एनक्लोज में CV, फिर इसमें CV में पूरा अपना लिखा था, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, एड्रेस, हॉबीज़, ये सब लिखा था। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैंने ये बॉक्स में लिखा था कि कौन से एग्जाम्स कब दिए और कौन सा बोर्ड, कौन सा ईयर, कौन सी परसेंटेज। तो मैम ने ये बॉक्स बनाने के लिए और ये पूरे लेटर के लिए वेरी गुड दिया था कि ऐसे ही अटेम्प्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद ये वर्क एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ और रेफरेंस, ये सब लिखा था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग में ऑप्शन था, तो मैंने आर्टिकल राइटिंग की थी। तो पहले मैंने हेडिंग डाल दी आर्टिकल राइटिंग। फिर जो आर्टिकल लिखना था इस टॉपिक पे, ब्यूटीफुल माइंड बेटर देन अ फेयर कॉम्प्लेक्शन। तो फिर मैंने ऐसे अटेम्प्ट किया कि पहले टाइटल डाल दिया, फिर बाई लाइन और फिर पूरा आर्टिकल। तो जैसे इसमें तो टॉपिक का नाम मतलब टाइटल दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, तो इसलिए लिख दिया। लेकिन अगर टाइटल ना दिया हो, अपने आप बनाना हो, तो जैसे कि जो हर वर्ड है आपके टाइटल का, उसे कैपिटल करना चाहिए, मैम ने बताया था। और जैसे ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, ऑफ, इज़, ए, इन्हें स्मॉल बना सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, माइंड, बेटर, कॉम्प्लेक्शन, इनको कैपिटल बनाना चाहिए। लेकिन इस वाले में तो पहले से टाइटल दिया हो, तो इसलिए मैंने वही टाइटल लिखा था। ये भी पूरा बॉक्स में अटेम्प्ट किया था। फिर आंसर नंबर 10, यहाँ पे मतलब लिटरेचर के क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें जो है आंसर नंबर 10 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन थे, उसमें से 5 करने थे। तो मैंने आंसर नंबर 1 किया, 3rd किया, 4th किया। तो सब में 2 मार्क्स के क्वेश्चन चाहिए, तो सब में 2 मार्क्स मिले हैं। और मैंने बहुत थोड़ा कटिंग की है, लेकिन आप लोग मत करिएगा क्योंकि बहुत जल्दी लिखा था, तो कटिंग हो गई है। आंसर नंबर 5th, आंसर नंबर 6, तो मैंने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो 2 मार्क्स मिले हैं सब में। और इतने बड़े आंसर्स लिखिएगा क्योंकि आंसर बिल्कुल अच्छे से मतलब समझ आना चाहिए कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। 11th क्वेश्चन में मैंने आंसर नंबर 11 किया, उसमें 3 पार्ट थे, तो उसमें से 2 अटेम्प्ट करने थे, तो मैंने 2 अटेम्प्ट किए हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो इसमें भी 2 मार्क्स मिले हैं। फिर 12th क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, उसमें से एक करना था, तो मैंने आंसर नंबर 12 डाला, फिर पूरा लॉन्ग आंसर लिखा। इसमें 5 मार्क्स था, तो 5 मार्क्स दिए हैं। इसमें थोड़ी कटिंग है, तो कटिंग आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। फिर आंसर नंबर 13 में भी 2 पार्ट थे, उसमें से एक करना था, तो मैंने इसमें भी लॉन्ग आंसर पूरा लॉन्ग आंसर लिखा है। फिर इसमें 5 में से 5 मार्क्स और मैम ने गुड दिया था। ये वो डेयरी और वो मिस्टर लैम वाले क्वेश्चन आया था, तो उसमें पहले मैंने डेयरी, उनमें डिफरेंस बताया था कि दोनों की सोच में क्या डिफरेंस था। तो पहले मैंने मिस्टर लैम के बारे में पूरा लिखा, फिर डेयरी के बारे में, फिर उनका कंपैरिजन किया। तो ऐसे ही अटेम्प्ट करना चाहिए। और जब क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट कर लो, तो लास्ट में 2 लाइन्स मतलब ड्रॉ कर देनी चाहिए कि हमने मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर लिया है, ऐसे। आई होप ये जो वीडियो ये आपको हेल्प करेगी अच्छे मार्क्स लाने में। That is enough for this video. We will study another chapter and another topic in my next video. Till then, keep studying. Goodbye and thank you. And if you like the video, then please subscribe to my channel.